बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक 10.2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एसएलओ बेस्ड हमारा टॉपिक है नेशनल बुक फाउंडेशन के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट, नेशनल बुक फाउंडेशन के अकॉर्डिंग इस टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर हम डिफ़ाइन करेंगे तो हम इसको कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले इसमें ये दो ज़ाहिर लफ्ज़ हैं, वर्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बाद इंटेंसिटी। मैं इसमें पहले सेपरेटली इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ़ाइन करूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ होती है, फिर उसकी इंटेंसिटी हम बाद में देख लें कि उसकी इंटेंसिटी अब हम कैसे देखते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ द रीजन सराउंडिंग ए चार्ज, किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में रीजन वेयर इट एक्सर्ट फोर्स, या फिर हम ये कह देते हैं इंटरेक्ट विद अनदर चार्ज। ठीक है, विद अनदर चार्ज is called इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन या इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट हमने एक बात लिखी है कि रीजन सराउंडिंग है चार्ज, किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में ऐसा रीजन जहाँ वो दूसरे चार्ज के ऊपर, अनदर चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है या इंटरेक्ट करता है, उस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। ठीक है, और उसके बाद उसकी इंटेंसिटी को भी हम देखेंगे। स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट था ये सबसे पहले हमारे पास दिया था माइकल फैराडे ने। ठीक है, दी कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड was given by माइकल फैराडे। ठीक है, तो माइकल फैराडे आपके पास एक साइंटिस्ट का नाम है, इसने सबसे पहले कंसेप्ट दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन का। 1791 इसकी बर्थ है और 1867 राउंड अबाउट इसकी डेथ है। इसने सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कंसेप्ट दिया था कि अगर आपके पास एक चार्ज है, उसके सराउंडिंग में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रही होती है, तो उस रीजन को उसने नाम दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। अब स्टूडेंट, इसमें दो चीज़ें हम और डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास इसमें होगा जी सोर्स चार्ज। ठीक है, सोर्स चार्ज आपके पास वो चार्ज है जिसने फील्ड बनाई हुई है। ठीक है, दैट प्रोवाइड फील्ड। ठीक है, जो चार्ज हमें फील्ड प्रोवाइड करे वो हमारे पास सोर्स चार्ज है। और एक हमारे पास इसके लिए यूज़ होगा जी टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज कौन सी होती हैं, जिससे हम इंटरेक्शन करवा के स्ट्रेंथ चेक करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is being checked through it। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, फील्ड की स्ट्रेंथ को चेक करते हैं इंटरेक्शन करवा के। ठीक है, मैं एक डायग्राम के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड को और सोर्स चार्ज को और टेस्ट चार्ज को समझा देता हूँ। जी स्टूडेंट, ये आप देख रहे हैं आपके पास ये सोर्स चार्ज है। ठीक है, जिसने फील्ड बनाया हुआ है, और इस पी पॉइंट के ऊपर आपके पास एक चार्ज है टेस्ट चार्ज। अब आपके पास टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, जो कि हमेशा कन्वेंशनली पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और ये भी आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज। तो स्टूडेंट, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से तकरीबन, फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ से अट्रैक्शन या रिपल्शन
और अंडरस्टूड सी बात है रिपल्शन फील करेगा, तो इसने अपने सराउंडिंग में एक रीजन, एक ऐसा कोई इसके सराउंडिंग में स्पेस है जहाँ वो अगले चार्ज को अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करवाएगा या इंटरेक्ट करेगा उसके साथ। तो इस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। और इसके लिए एक टेस्ट चार्ज और एक सोर्स चार्ज हम जाके लेके आते हैं। सोर्स चार्ज फील्ड बनाएगा और टेस्ट चार्ज के थ्रू हम उस फील्ड में चेक करते हैं कि इंटरेक्शन कहाँ कहाँ हो रही है। जहाँ जहाँ से इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाती है उस रीजन को हम नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। अब स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ठीक है, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। हम ये कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, द फोर्स पर यूनिट चार्ज, द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है, तो ये कन्वेंशन है, आप नेगेटिव भी टेस्ट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन चूंकि कन्वेंशन है तो कन्वेंशन को फॉलो किया जाता है। तो हमारे पास डेफिनेशन में भी हमने लिख दिया कि जी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो मैंने लिखा है द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ज़ाहिर सी बात है, आप सोर्स चार्ज के पास होंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस ज़्यादा होंगी, दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस वीक होंगी। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो मैथमेटिकली हम इसको देखेंगे जी, मैथमेटिकली हमारे पास आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ई, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें एक बात का ख्याल रखना है प्लीज़ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि फोर्स वेक्टर है। ठीक है, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रिप्रेजेंटेशन इस तरह हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी है तो हम एक आर यूनिट वेक्टर भी इसमें कंसिडर कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दैट सोर्स चार्ज जो उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा। ठीक है, टेस्ट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में इंफॉर्मेशन होती है, ई कैरीज इंफॉर्मेशन, यानी जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसमें आपके पास इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द फील्ड स्ट्रेंथ, कि फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड बनी हुई है। ठीक है, तो सोर्स चार्ज ने जो फील्ड बनाई है उसकी स्ट्रेंथ के हवाले से इंफॉर्मेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। और फोर्सेस भी ज़ाहिर सी बात है काउंट होती हैं, और डायरेक्शन जो है वो इसमें फोर्स की वजह से होगा। टेस्ट चार्ज हमारे पास स्मॉल होता है, सोर्स चार्ज हमारे पास बड़ा होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज लिखें, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, ठीक है, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, कि एक पॉइंट चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बना रहा होगा। ठीक है, या वो कितनी फील्ड जो है वो स्ट्रेंथ अपनी सराउंडिंग में पोजेस कर सकता है। तो मैं लिख देता हूँ ई इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन 1। अब फोर्स को अगर मैं कूलम फोर्सेस कह देता हूँ तो सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन 2। तो हम ये कह देते हैं जी पुट द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स इन इक्वेशन 1, इसको यहाँ इक्वेशन 1 में लगा देते हैं। तो हमारे पास फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका रिज़ल्ट आ जाएगा इस तरह के, यानी फोर्स की वैल्यू लगा रहा हूँ के क्यू नॉट क्यू आर स्क्वायर, ये फोर्स, और ये जो आपके पास 1/, क्यू नॉट बच जाएगा उसको मैं यहाँ सेपरेट लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/क्यू नॉट। ठीक है, अब क्यू नॉट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच जाएगा के क्यू ओवर आर स्केयर। और अगर आप इसको वेक्टर के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज विल बी इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्केयर इंटू आर यूनिट वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा। और याद रखिएगा सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इसके जो हैं SI यूनिट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हमारे पास दो हैं। एक यूनिट इसका हमारे पास है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये यानी फोर्स न्यूटन और चार्ज कूलम। तो एक यूनिट हमारे पास आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। और न्यूटन पर कूलम वोल्ट पर मीटर की भी इक्वल होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हमारे पास दो यूनिट आ जाती हैं। और E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास एक छोटा सा कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट के लिए और MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।